नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव और शंकर में भेद। आप शिव के उपासक हैं या शंकर के? चौंक गए ना ये सवाल सुनकर? वैसे भी कौन मानेगा कि शिव और शंकर अलग अलग है। हमें तो बचपन से ही बताया गया है ना कि शिव शंकर एक ही है। यहां तक कि दोनों नाम हम अक्सर साथ में ही लेते हैं। अगर हम आपको ये कहे कि शिव और शंकर ना सिर्फ अलग अलग है बल्कि शंकर की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई है। शिव ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है। शिव और शंकर में सबसे बड़ा और समझने में आसान अंतर दोनों की प्रतिमा में है। शंकर की प्रतिमा जहां पूर्ण आकार में होती है, वही शिव की प्रतिमा लिंगम रूप में होती है या अंडाकार अथवा अंगूठे के आकार की होती है। शंकर भी ब्रह्मा और विष्णु के तरह देव है और सूक्ष्म शरीरधारी है। ब्रह्मा और विष्णु की तरह शंकर भी सूक्ष्म लोक में रहते हैं। शंकर भी विष्णु और ब्रह्मा की तरह ही परमात्मा शिव की ही रचना है। शंकर को महादेव भी कहा जाता है, परंतु शंकर को परमात्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर का कार्य केवल संहार है। पालन एवं निर्माण शंकर का कर्तव्य नहीं है। शिव शंकर से अलग शिव परमात्मा है। शिव का कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं है। शिव शंकर ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म लोक में नहीं रहते। उनका निवास तो सूक्ष्म लोक से परे है। शिव ही ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेवों के रचयिता है। शिव ही विश्व का निर्माण, कल्याण और विनाश करते हैं, जिसका माध्यम ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं। देखा आपने कि कैसे एक दूसरे से भिन्न है शिव और शंकर। अब आपको आसानी होगी ये जानने की कि किसकी उपासना करते हैं। आप बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक और जानकारी देता हूं। सबका जन्मदिन होता है। क्या आपने कभी सोचा कि शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके जन्मदिन को शिवरात्रि कहा जाता है? इसका भी एक कारण है, इसके पीछे भी एक कथा है। रात्रि का मतलब शाब्दिक नहीं है। यहां रात्रि का अर्थ है कुछ और है। यहां रात्रि से अभिप्राय यह है कि पाप, अन्याय, बुराइयां जब काल के साथ साथ मनुष्य नित्यता की और बढ़ता चला गया, उस समय की तुलना रात्रि से की गई है और उस गहरी रात्रि को शिव प्रकट होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। शिव के जन्म की रात्रि के बाद रात्रि अर्थात अंधकार का अंत हो जाता है और मनुष्यता एक बार फिर उन्नत हो जाती है। ये था शिव और शंकर में अंतर और शिव जन्म को शिवरात्रि कहने का भेद। सती और माता पार्वती के पति भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिव भी कहा जाता है। हम इन्हीं भगवान शंकर की बात करेंगे जिन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह से भ्रांतियां फैली हैं जो कि अपमानजनक है। वे लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने में भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, तो आपको यह जान और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर हिंदू धर्म का मूल तना है, रीढ़ है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं। अपराधियों का साथी या उसे नजरअंदाज करने वाला भी अपराधी होता है। शिव के मंदिर में जाने और वहां पूजा प्रार्थना करने के कुछ नियम होते हैं। यह सही है कि भगवान शंकर यानी भोलेनाथ है। वे बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन आपने उनके मंदिर में जाकर किसी भी तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया
या अपमान किया तो आपको माता कालिका देख रही है। भगवान भैरव और शनिदेव भी देख रहे हैं। शैव पंथ पर चलाना या शिव की पूजा करना कठिन है। यह अग्निपथ है। क्या शिवलिंग का अर्थ भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। ऐसा ही ज्ञान अर्जित करने के लिए मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञान अर्जित मेरे YouTube चैनल में आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। जय शिव शंकर।